हेलो बच्चों, मैं अमरीश कुमार आज आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन कराऊंगा। आप बड़े ध्यान से कर लीजिएगा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या ज्ञात करना होगा, इसमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा। एचसीएफ ये भी इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक सीखिएगा। देखिए इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में 1, 2, 3 पॉइंट है, हम फटाफट सारे के सारे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, इनको भी हम अभी करेंगे। देखिए कैसे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट दिया है। क्या दिया है फर्स्ट पॉइंट? 135 और 225, इसका क्या ज्ञात करना है? हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहले इसमें देखेंगे बड़ा 225 बड़ा है 135 से, और किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। क्या पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है? 225 है। 225 को किससे भाग देंगे हम? 135 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 अंदर 135 बार। देखिए पाड़ा कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा। और शेष कितना बचेगा? इसमें शेष कितना बचेगा? 90 बचेगा। फिर 90 से किसे भाग देंगे? 135 को भाग देंगे। कितनी बार भाग होगी? एक बार। फिर शेष कितना बचेगा? 45 बचेगा। 45 से फिर भाग किसको देंगे? 90 को देंगे। फिर 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जब तक के 0 नहीं आता है तब तक के आपको भाग देते जाना है। 135 से पहले 225 को दिया, फिर एक बार पाड़ा चला गया तो 90 शेष बचा। फिर 135 को अंदर रखना है, फिर 90 का एक बार पाड़ा चलाया, फिर शेष पाया 45। फिर किसको अंदर रखोगे? 90 को रखोगे। हमेशा है ना, ये जो भाजक है इसको ही अंदर रखना पड़ता है। यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से 45 दूनी 90, पूरा पूरा क्या हो गया? 0 आ गया। तो अब जब हम यहाँ रुक जाएंगे, कितने स्टेप हुए? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप हुए हैं। तो 3 स्टेप जो हमने किए हैं वे हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। 135 की गुणा किस में की? 1 में। कितना शेष बचा? 90 शेष बचा। फिर 135 को भाग दिया किससे? 90 से। कितनी बार भाग दिया? एक बार। शेष कितना बचा? शेष बचा 45 बचा। फिर 90 से को भाग दिया किससे? भाग दिया 45 से। कितनी बार भाग दिया? 2 बार भाग दिया। फिर शेष 0 बचा। जब शेष 0 बच गया है, जिससे भाग करके 0 शेष आया है, वही हमारा एचसीएफ होता है। ध्यान रखना आप। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? अतः लिखेंगे ऐसे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना आया हमारा? 45 आंसर था ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही आप इसका सेकंड पॉइंट कीजिएगा। फर्स्ट का सेकंड पॉइंट क्या दिया है? हमें दिया है 196 और 3820। तो बड़ा क्या है? 3820 बड़ा है, सॉरी 38,220 बड़ा है। किससे बड़ा है? 196 से बड़ा है। तो इसको भी आप ऐसे ही कीजिएगा। यहाँ पे लिख लेना किस विधि से कर रहे हैं हम? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। देखिए अब जब इसमें भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। 38,220 को भाग देंगे किससे देंगे? 196 से भाग देंगे। अब जब देखिए जब भाग देंगे, एक बार पाड़ा चलेगा 196, तो घटा कितना आएगा? घटा क्या आएगा आपका? 186। अब जब ऊपर से पाड़ा 186 में नहीं चलता है 196 का, तो ऊपर से क्या उतारेंगे? 2 उतारेंगे। अब जब कितनी बार पाड़ा चलेगा? 9 बार पाड़ा चलेगा। क्या आएगा? 1764 आएगा। अब जब आप 1764 को 1862 में से घटाओगे कितना आएगा? 98 आएगा। ऊपर से क्या उतरेगी? 0 उतरेगी। 980 में पाड़ा चलाओगे कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। तो देखिए 5 बार ये पूरा पूरा कट चुका है। तो इसमें शेष क्या बचा? 0 बचा। तो 0 शेष बचा है, कोई स्टेप नहीं बना, सिर्फ एक ही स्टेप में काम हो गया इसमें। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे 38,220 को भाग दी थी 196 से। कितनी बार भाग दी थी? 195। तो प्लस में क्या बचा? शेष 0 बचा। अतः 38,220 और 196 का एचसीएफ कितना आया आपका? किससे 0 बची? 196 से बची। तो इसका आंसर कितना होगा? 196 इसका आंसर होगा। अब जब इसका देखिए थर्ड पॉइंट, फर्स्ट में 3 पॉइंट थे ना, तो थर्ड भी करते हैं। थर्ड में है 867 और 255। इसमें भी ऐसे ही करना है। बड़ा कौन सा है? बड़ा है 867। किससे बड़ा है? 255 से बड़ा है। किस विधि से कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन से कर रहे हैं।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसमें देखिए, इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 867 है। ये कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। और तो किससे भाग दोगे आप? 255 से। कितनी बार पाड़ा पड़ेंगे 255 का? 3 बार पाड़ा पड़ेंगे। 3 बार कितना आएगा? 765 आएगा। और 765 को घटाएंगे कितना आएगा? 102 आएगा। फिर 102 इसे भाजक को फिर अंदर रखेंगे 255 को। कितनी बार पाड़ा चलेगा? 2 बार पाड़ा चलेगा। कितना आएगा? 102 दूनी 204 आएगा। फिर आप घटाओगे कितना आएगा? 51 आएगा। 51 से किसे भाग दोगे? 102 को भाग दोगे। 102 को पाड़ा कितनी बार चलेगा 51 में? 51 दूनी 102। तो क्या आया? 0 आ गया। इसमें स्टेप बनेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो इसमें कितने स्टेप में काम हुआ आपका? 3 स्टेप में हुआ। तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। क्या थी बड़ी संख्या? 867 से किससे भाग दिया था हमने? 255 से भाग दिया था। कितनी बार भाग चली थी? 3 बार भाग चली थी। 3 प्लस शेष कितना बचा था? 102 बचा था। अब जा किसको भाग दिया था? 255 को दिया था। किससे दिया था? 102 से दिया था। कितनी बार दिया था? 2 बार दिया था। शेष कितना आया था? 51 आया था। अब जा देखिए थर्ड स्टेप में 102 को भाग दिया था। किससे दिया था? 51 से दिया था। कितनी बार भाग हुई थी? 2 बार भाग हुई थी। शेष क्या आया था? 0 आया था। तो शेष 0 आया था। किससे आया था? 51 से 0 आया था। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 51 होगा। तो हम लिखेंगे अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना आया हमारा भाई? हमारा आया है 51 आंसर। ये 3 पॉइंट हो चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। अब जब देखिएगा हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है हमें। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या करना है? विषम पूर्णांक दर्शाना है। देखिए 1, 3, 5, लास्ट में इसके 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। पहले ही विषम पूर्णांक लग रहे हैं। और देखिएगा यही दर्शाना है कि ये विषम पूर्णांक ही हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे, इसको भी करके दिखाते हैं आपको। किससे करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिएगा दूसरे क्वेश्चन में जो दे रखा है, मान के करना है। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है? कौन सी विधि से कर रहे हैं भाई हम? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन से कर रहे हैं तो हमने लिख दिया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है? इसमें होता है a बराबर 6q+r, ठीक है, गुणा लिखते हैं और प्लस में क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं। और शेषफल हमने माना जहाँ शेषफल क्या होगा हमारा? r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 5 तक के क्यों रखे? क्योंकि हमें 5 तक ही दर्शाने हैं। लास्ट में हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? आप ध्यान से पढ़िए, 6q+5 दे रखा है। तो इसलिए हमने 5 तक की काउंटिंग लिखी है। और इसमें a के संभव मान लिखेंगे। a के संभव मान, तो a के मान कितने कितने आ सकते हैं? देखिए a बराबर क्या है? a बराबर अगर हम 6q+r में r की जगह 0 रखेंगे क्या बचेगा? 6q बचेगा। अगर r की जगह 1 रखेंगे तो 6q+1 बचेगा। अगर r की जगह 2 रखोगे तो 6q+2 बचेगा। ऐसे ही 3 बचेगा, ऐसे ही 4 बचेगा और ऐसे ही 5 बचेगा। ये नंबर बचेंगे। फिर इसमें क्या करना है आपको? इसमें आगे फिर क्या रखा है? अब जब इसमें नंबर बचे, लेकिन हमें तो विषम देखने हैं। देखिए ये भी 2 से कट जाएगा अगर आप काटोगे। और ये भी देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, कॉमन लेके आप काटोगे। अगर ये भी 2 से कट जाएगा आप काटोगे। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 2 से जो कटने वाले हैं उनको लिखिए। 2 से कौन सा कट रहा है? 6q कट रहा है। और 2 से क्या कट रहा है? यहाँ पे लिखना लेकिन 6q+2 तथा 6q+4 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। जो a का मान होगा, a का मान 6q, 6q+2 या 6q+4 के रूप का नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये क्या है, ये 2 से कट रहे हैं। 2 से कौन सी संख्या कटती है? सम संख्या कटती है। और हमें क्या ज्ञात करनी है? विषम ज्ञात करनी है। तो हम लिख सकते हैं, हमें प्रूफ हो चुका है, अतः ए 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या हो गया? हैंड्स प्रूफ हो गया। अब जब क्वेश्चन इसका ही करेंगे, दूसरा क्वेश्चन था, देखिएगा आप बड़े ध्यान से, बड़े आसानी से समझ के कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 2 से सिर्फ विषम संख्या नहीं कटती, सम संख्या कटती है। इसलिए हमने क्या, ये 6 और 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता ए का मान। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई 2 से कट रहे हैं। देखिए इसमें भी दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो इसका मतलब 2 से कट रही होगी ये संख्या, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब जब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद किस पे आएंगे? हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बता रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ियों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? जब अधिकतम ज्ञात करें तो क्या ज्ञात करना होता है? एचसीएफ ज्ञात करना होता है। स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी ना, अधिकतम में क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। देखिएगा कैसे, क्या दिया है? अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी दी है? अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है? 616 है, और 232 का एचसीएफ होगी। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे भाई? यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में? हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। किसे डिवाइड करते हैं? हम पहले लिखते हैं 616 किससे बड़ा है जी? 32 से बड़ा है। तो हम 616 को इधर रखते हैं और 32 से इसे 616 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा एक बार पाड़ा चला 32 आ गया, आप घटाओगे कितना आ जाएगा? आपका 29 आ जाएगा। 29 में पाड़ा नहीं चलता तो ऊपर से क्या उतर जाएगा? 6 उतर जाएगा। अब जब पाड़ा चलाओगे आप 9 बार पाड़ा चलेगा, कितना आएगा जी? ये आएगा 288। फिर आप फिर घटाओगे, फिर कितना आएगा? फिर आएगा घटा के 8 आएगा। फिर 8 से किसे भाग दोगे आप? 32 को भाग दोगे। कितनी बार पाड़ा चलेगा? 4 बार पाड़ा चलेगा, तो 32 कट जाएगा पूरा। आ गया कितना? 0 आ गया। जब मैंने बताया 0 आया, किससे आया? 8 से डिवाइड करने पाया, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या होगा? 8 होगा। तो इसको देखना, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। कितने स्टेप बने भाई इसमें? एक ये बना और एक ये बना, 2 स्टेप बने हैं इसमें। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 32 की गुना करेंगे हम किसमें? 19 में। शेषफल कितना बचा हमारा? 32 की गुना करके 8 शेषफल बचा, तो प्लस में क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। अब जा किसे भाग दीजिए? हमने 32 को भाग दी, किससे भाग दी? 8 से भाग दी। कितनी बार भाग हुई? 4 बार हुई, और शेष कितना आया हमारा? 0 आया। तो अब जा इसका अतः एचसीएफ कितना आ गया? 616 और 32 का एचसीएफ कितना आया हमारा? यह आया हमारा 8। तो हमारे स्तंभों की संख्या कितनी होगी बैंड टुकड़ी के? इसमें लिखना है स्तंभों की संख्या कितनी होगी? स्तंभों की संख्या जो हमारी आई निकल के कितनी आई? 8 आई। ये हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, चौथे क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। जो चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथे क्वेश्चन में दिया है, ये रहा चौथा क्वेश्चन। इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, और इसमें संकेत भी दिया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसमें मान के करना है, तब यह 3 3 या 3 के रूप का में लिखना है। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे दर्शाएंगे, इसको भी करेंगे। आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे होएगा। इसमें लिखना है हमें, इसमें भी हमें क्या करना है? मानना पड़ेगा। तो चौथे क्वेश्चन में सर्वप्रथम क्या मानेंगे? माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लिया। अब जब हम किस विधि से करेंगे? हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, प्रमेय से भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा या प्रमेय से ये भी लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर सॉरी क्या दे रखा है इसमें, 3Q प्लस R दे रखा है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है हमको, 3Q मानना है। यहाँ पे दे रखा है 3Q, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2। तो ये R के मान है, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो ये R के मान है, क्या लिखोगे आप, 3Q प्लस R। और R का मान क्या रखोगे, पहले 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे। इसे सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह 0 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3Q। अगर इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3Q प्लस 1 आएगा। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3Q प्लस 2 आएगा। अब जा इसमें स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे हम, पहले 3 स्टेप बनेंगे इसमें भी। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा यदि ए बराबर 3Q, तो इसमें क्या करना है, इनका वर्क करना है, क्योंकि इसमें वर्क करने के ऊपर ही बात की है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पूर्णांकों का वर्ग कह रहा है। तो देखिए इसमें पूर्णांकों का क्या करना है, वर्ग किसे बोलते हैं, पावर 2 को बोलते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, a की पावर 2 बराबर 3Q की पावर 2। तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9Q स्क्वायर। तो इसमें 9 में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 9 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा 3Q, क्या हो जाएगा, 3 ऐसे को लिख सकते हैं, 3 बार आ गया तो 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें 3Q स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3Q स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं, हम रख सकते हैं m। और यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर है। ठीक है, 3Q स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, m रख दिया। 3m हमारे पास प्रूफ हो गया। अब जब सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड में हमें प्रूफ करना है यदि a बराबर 3Q प्लस 1। अब जा इनका भी दोनों और हमें वर्ग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a का वर्ग और यहाँ पे लिखेंगे 3Q प्लस 1 का वर्ग, ऐसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इसको सॉल्व करोगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9Q स्क्वायर हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। अब जब देखिए इसे क्रम के अकॉर्डिंग थोड़ा लिख लेंगे, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर कोई घात नहीं, ऐसे लिख लोगे। अब जब इसमें देखिए, इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो ये जगह 3Q स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6, 2Q और प्लस का 1। अब जब इसकी जगह m मान लेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 3m प्लस 1, जहाँ 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर है किसके, m के बराबर मान लिया हमने। अब जा इसमें हम कौन सा स्टेप करेंगे, थर्ड स्टेप करेंगे। देखिए 3 ही स्टेप हो जाएगा, बस लास्ट है, ये आंसर आने वाला है आपका। देखिए प्रूफ जो करना था आपको, 3Q प्लस 2, इसको क्या करेंगे, इसका भी हम वर्ग करेंगे यदि लिख के। तो a का वर्ग और ये हो जाएगा 3Q प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। इसको भी कैसा करेंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 3 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9Q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18Q। तो इसमें भी ऐसे ही लिख लेंगे, 9Q स्क्वायर, ये 18 इधर आ जाएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा, 18Q हो जाएगा। और प्लस के 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आप क्या कर लोगे, क्या कॉमन ले लोगे, इसमें आप 3 कॉमन ले लोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 चंग 18, 6Q हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा 1, और ये प्लस का 1। अब जा इसको भी क्या मान लोगे आप, m मान लोगे। तो 3m प्लस 1, जहाँ 3Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1 क्या माना है आपने, m के बराबर माना है। तो देखिए इसमें भी यही कंडीशन प्रूफ होगी। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता
है। देखिए आप यहाँ तक के अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें वर्ग की बात की थी तो हमने क्या लगाया था, स्क्वायर लगाया था। अगले क्वेश्चन में क्या की बात कर रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, बस उसमें क्या की बात कर रहा है, इसमें घन की बात कर रहा है, उसमें यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। इसको भी आप कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपनी एक और वीडियो बना दूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। वैसे ये सेम टू सेम इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें वर्ग था, वर्ग की बात की है, इसमें घन की बात की है। इसमें पावर 2 लगाई, इसमें पावर आपको 3 लगा के प्रूव करने हैं। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद।